नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 7। एक बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बैजलपुर यूसुफपुर स्थित सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जेके गौतम ने स्थानीय पावर हाउस के एसडीओ सत्यम त्रिपाठी व जेई चित्रसेन प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 13 अक्टूबर को हॉस्पिटल पर कई लोगों के साथ आकर अभद्रता किए, मुझे गुंडा कहते हुए जाति सूचक गालियां दी और बिल दिखाने की मांग करने लगे। मेरे द्वारा बिल दिखाते ही एसडीओ ने उसे फर्जी बताया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हॉस्पिटल में एक महिला स्टाफ ने भी कहा कि सर को एसडीओ ने जाति सूचक गाली दिया। वहीं इस संबंध में एसडीओ सत्यम त्रिपाठी ने बताया कि सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर 2018 से कनेक्शन लिए हैं, तब से उन्होंने एक बार भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इसी के संबंध में हम अपने टीम के साथ सिटी हॉस्पिटल गए थे। वहीं एक सवाल पर एसडीओ ने कहा कि सिटी हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जांच करने पर सब मालूम हो जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। डॉक्टर जेके गौतम, सिटी हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद जी। पिछले दिनों आपके साथ किस तरह की घटना घटी? पिछले दिनों दिनांक 13 तारीख को हमारे यहाँ एसडीओ जेई, एसडीओ का नाम सत्यम त्रिपाठी और जेई चित्रसेन और 4-5 इनके जो है दलाल टाइप के जो हैं लड़के हैं रखे हुए हैं, जिसमें आफ्ताब, अमित, दरोगा नाम का एक लड़का था, दया थे, नंदू थे। ये लोग आके हमारे चैम्बर में हमसे ज़बरदस्ती बिल की मांग करने लगे। हम बिल दिखाएं तो उसको फर्जी ये लोग बोल रहे हैं। फर्जी बोल रहे हैं तो बिना प्रूफ किए आप फर्जी कैसे कहेंगे? आप उसको प्रूफ करिए कि फर्जी है और उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई हो सकती है आप करेंगे। वो बिना उसको उसके बाद वीडियो बनाने लगे। मेरा यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, मैं भी अपना उनका वीडियो बनवाया। बातचीत हो रही थी तब तक वो हमको एकदम अशब्द बोले कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। कौन बोला? सत्यम त्रिपाठी जी और चित्रसेन दोनों लोग थे। ये जो दोनों जी जी, दोनों लोग बोले। हम उनसे बोले कि अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, वो उसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। हम उनसे बोले कि अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है? जी। फिर क्या बोले? उसके बाद वो कह रहे कि ध्यान दे रहे, तो हम कहें आप हमको गुंडा कैसे बोल देंगे? आप यहाँ अपना बिल जमा कराने आए हैं, आप नोटिस दीजिए, जाइए, यही हो सकता है। ज़्यादा मतलब गर्मा गर्मी हुई तो हम कुर्सी से उठ के इनको बैठाने लगे कि आप बैठिए, आपसे हम बात कर रहे हैं। उनके सारे कर्मचारी चले आए। जो कर्मचारी है प्राइवेट है या? प्राइवेट है, प्राइवेट है, एडॉक पे वो खुद रखे हुए हैं जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है ये यहाँ से निकले हैं बातचीत के दौरान और दरवाजे पे निकलते समय हमको जाति सूचक शब्द प्रयोग किए हैं। क्या कहे? कह रहे हैं कि चमरिया सुधरेगा नहीं। कौन बोला ये बात? ये सत्यम त्रिपाठी जी बोले। एसडीओ जी, एसडीओ। इस बाबत आप प्रशासन से आने ही गया कि गुहार लगाए? नहीं, उस समय जो है हम वो नहीं किए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी बच्ची सुनी है बात, मैं नहीं सुना हूँ। ये भी बात है कि मैं नहीं सुना हूँ, मेरी बच्ची सुनी है। वो बोली है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो उसके साथ कह रहे हैं कि तुम साली कौन होती हो। यह अभद्रता उसके साथ किए हैं। उसके बाद वो बाहर गए हैं। एक तो बदतमीजी की हैं और उसके बाद जो है प्रशासन को भी बुला लिए तुरंत। फिर क्या हुआ? प्रशासन आए तो क्या हुआ? वो कंप्रोमाइज करवा रहे थे। क्या नाम था उनका जो आए थे? घनानंद त्रिपाठी। क्या बोले वो? वो बोले कि देख लीजिए डॉक्टर साहब का भी कुछ हल भल हो जाए और इनका। तो हम बोले सर से कि सर ये हमको यहाँ पे गुंडा बना रहे हैं। कितने बिल बाकी था और कितने की मांग कर रहे थे, कितने आप बिल जमा कर? सर मैं कई बार उनके यहाँ गया हूँ कि मेरा महीने का जो भी आ रहा है बिल दे दीजिए। वो लोग कहेंगे ठीक है पहुँचेगा। उनके कर्मचारी वो तो मिलते ही नहीं हैं उनके कर्मचारी। और एक और चीज़ है, उनका एक दलाल है आफ्ताब नाम का, वो जो है हमको ये एसडीओ सत्यम त्रिपाठी जी उसको भेजे हैं हमारे पास। ये फरवरी में भेजे हैं। हमको बुलवा रहे थे कि बात करवाया यहीं पे, मुझे नंबर मालूम नहीं था, यहीं बात करवाया कि आप जो है ऐसा करिए कि लीजिए एसडीओ साहब से बात कर लीजिए। हम बात किए, कह रहे हैं कि हम गाजीपुर में आप आके मिल लीजिए हमसे। हम क्यों? कह रहे हैं कि आपका हल भल करा देते हैं। हमने ठीक है देखते हैं टाइम, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हम जान रहे थे कि वो पैसा ही के चक्कर में है। इन लोगों की कंडीशन पावर हाउस पड़ता है कि पावर हाउस के अंतर्गत आता है आपका ये?
ये पावर हाउस सर आदिलाबाद के, मोहम्मदाबाद होता है। मोहम्मदाबाद आदिलाबाद में है। फिर आप आना तो नहीं कंप्लेन करना है। नहीं सर, हम लोग काम करने वाले इंसान हैं, हम लोग क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन जो हमें क्षति हुई है, जो उनकी बातों की क्षति हुई है, मैं चाहता हूं कि उसका वो भरपाई करें, जो भी जैसे हो। मैं कई बार उन लोगों से बात भी करना चाहूँ कि मेरा बिल, इसके बाद भी, अभी ये घटना होने के बाद भी मैं ये बात करना चाहा हूँ। उसका भी क्लिप है मेरे पास। क्या बात है? उसके कर्मचारी ये लोग कह रहे हैं कि मीटिंग करवा दीजिए, मीटिंग करवा दीजिए, और वो लोग आ नहीं रहे हैं। आगे आप अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि हमारे साथ जो बदसलूकी की गई है, हमारे स्टाफ के साथ जो हमें जात सूचक शब्द प्रयोग किया गया, मैं इन्हें हाई कोर्ट में लूँगा, हाई कोर्ट तक घसीटूँगा। ठीक है। हम सिटी हॉस्पिटल में मोहम्मदाबाद में काम करते हैं और यहाँ पिछले के दिनों किस तरह की घटना क्या हुई थी? कौन आया था? पिछले दिन बिल लेने के लिए आए थे यहाँ पे, तो कुछ यहाँ मतलब कि सर के साथ कुछ गलत व्यवहार किए थे और बोल रहे थे बाहर की ये चमड़ा हम लोग का सुन नहीं रहा है। तो हम बोले कि ऐसा सर को क्यों बोल रहे हैं, तो बोले कि तुम चुप रहो। कौन बोल रहे हैं? सत्यम त्रिपाठी थे, वो वही बोले थे ऐसा। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं उपखंड अधिकारी सत्यम त्रिपाठी मोहम्मदाबाद। सर आपके ऊपर सिटी हॉस्पिटल में जो संचालक है उससे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके हॉस्पिटल में जाके काफी अव्यवस्था किया है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग आप लोग के द्वारा किया गया है। सर इसको लेकर सर क्या करेंगे? देखिए, उन्होंने 2018 में कनेक्शन लिया था। 2018 से लेकर अभी तक उन्होंने कोई भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया है। मार्च 2023 में हमारे द्वारा उनको नोटिस दी गई कि आपके ऊपर इतना बकाया है और आप उसको जमा करें। उन्होंने 1 महीने का समय लिया था कि जमा कर देंगे। मार्च से लेकर उनको कई बार बोला गया कि कुछ बिल का भुगतान कर दीजिए, कुछ बिल का भुगतान कर दीजिए, पर उनके द्वारा कोई भी बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा था। तो उच्च अधिकारियों के दबाव की वजह से 13 तारीख को मैं स्वयं और अपने अवर अभियंता और अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पर पहुँचा कि आपके द्वारा बिल जमा कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो उनके द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जाने लग गए और जो है मौके पर जो है थाना प्रभारी श्री घनानंद त्रिपाठी जी भी पहुँचे थे और उनके सामने भी उनके द्वारा आश्वस्त कराया गया कि जल्द ही 50,000 रुपये कल ही जमा कर दिया जाएगा, परंतु अब तक उनके द्वारा कोई भी बिल का भुगतान नहीं किया गया है। और ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि तरह तरह की धमकी दी जा रही है केस में फंसाने वगैरह की। जो है उनके यहाँ CCTV कैमरा लगा है जिसकी जांच की जा सकती है स्वयं, और जो है कि मेरे द्वारा क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है आप स्वयं क्योंकि उसका सत्यता का प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि देखने पे कि वो बिल फर्जी है, क्योंकि हमारे बिलिंग सिस्टम में उसका कहीं भी 42,700 रुपये नहीं घटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो फोटोशॉप या किसी माध्यम से जो है मैनुअल बनाई गई है और जो उसमें कैशियर का नाम है वो कैशियर कोई हमारे यहाँ उस नाम का कैशियर ही नहीं है। और जो है इसलिए उस बिल की सत्यता का प्रमाण जो है मैं पाया गया कि वो बिल गलत है जो उन्होंने जमा किया। वो स्टाफ का परिचय बताएं, वो स्टाफ कौन जमा किया है, वो स्टाफ अगर मौके पे उपलब्ध करा उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी कि उन्होंने धोखाधड़ी करा है या जो भी है। अगर वो प्रूफ कर पाएंगे कि उन्होंने ये बिल मैंने जमा किया है तो उसको जांच कराकर उनके बिल से घटाएं। सर उनके यहाँ एक महिला स्टाफ काम करती है जी, उनका ये कहना है कि SDO साहब जाके सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उनके यहाँ कैमरा लगा हुआ है, हमारे सारे स्टाफ वहाँ पे मौजूद थे, चित्रसेन जी स्वयं वहाँ मौजूद थे, अवर अभियंता है हमारे, इनका भी बयान लिया जा सकता है। ऐसा मेरे द्वारा कभी कोई जांच सूचक शब्द या किसी तरह का आपत्तिजनक सूचक शब्द नहीं। सर अपना परिचय बता दीजिए। जी मैं चित्रसेन प्रसाद और अभियंता मोहम्मदाबाद पर तैनात। सिटी हॉस्पिटल में गए थे क्या कुछ दिन पहले? जी हम लोग 13 तारीख को अपने उनके बाद घटा वसूली के लिए गए थे। सर हॉस्पिटल संचालक तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों द्वारा उनको गुंडा बनाया गया है, और इसको लेकर क्या करें? गुंडा तो खुद हैं, वो हमारे अधिकारी को मारने के लिए खड़े हुए थे। यहाँ तक कि अगर बीच बचाव न किया गया होता मौके पे तो मार भी दिए होते। तो उनके यहाँ एक महिला स्टाफ है, वो कह रही है कि जाति सूचक शब्दों से आप लोगों के द्वारा नवाजा गया है। मैं खुद भी उसी जात से बिलोंग करता हूँ, तो उनका आरोप सरासर गलत है।